भारत में इलाज की लागत लगातार बढ़ती जा रही है। एक बार अस्पताल में पहुंचे नहीं कि बिल लाखों के पार। युवाओं से ज्यादा बुजुर्गों को बीमारी का खतरा ज्यादा होता है, लेकिन इन्हीं बुजुर्गों को बीमा का लाभ नहीं मिलता। प्राइवेट बीमा तो छोड़ दें, सरकारी आयुष्मान योजना भी 70 साल से कम उम्र वालों को कवर नहीं करती। इसे देखते हुए बुजुर्गों को भी इस स्कीम में शामिल करने की मांग उठ रही थी। इसे ही देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने अपनी इस महत्वाकांक्षी योजना में अब बुजुर्गों को भी शामिल करने का फैसला किया है। केंद्रीय कैबिनेट के फैसले के बाद अब 70 साल से ज्यादा उम्र के सभी बुजुर्ग आयुष्मान भारत स्कीम का फायदा उठा सकेंगे। इसके तहत उन्हें 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। लेकिन अभी भी सवाल उन मध्यम वर्गीय परिवारों का है जो ना तो 70 साल के हैं और ना ही उन्हें आयुष्मान योजना में शामिल किया गया है। उन्हें महंगे इलाज से कोई राहत नहीं मिलती। वो मजबूर होकर महंगा इलाज करवाते हैं या फिर इलाज बिना बीमारी झेलने को मजबूर हैं। वे सरकार से राहत की मांग कर रहे हैं। आइए सबसे पहले यहाँ जानते हैं कि आयुष्मान योजना में जो बदलाव हैं वो क्या है। तो केंद्र सरकार ने 2018 में दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ बीमा स्कीम के रूप में आयुष्मान भारत स्कीम की शुरुआत की थी। फिलहाल इस योजना के दायरे में देश की करीब 55 करोड़ आबादी आती है। इस स्कीम में प्रत्येक परिवार को फिलहाल 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिलता है, लेकिन ये योजना सभी वर्ग के बुजुर्गों को शामिल नहीं करती थी। अब ताजा बदलाव के बाद 70 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोग इस योजना का लाभ ले पाएंगे। अब इस योजना के तहत बुजुर्ग 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त करवा सकते हैं। सरकार ने बताया कि इस कदम से लगभग 4.5 करोड़ जो परिवार हैं वो फायदा ले सकते हैं। इन परिवारों में करीब 6 करोड़ बुजुर्ग हैं। इन्हें अब परिवार के आधार पर 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। इस स्कीम की सबसे अच्छी बात यह है कि इस स्कीम में देश के सभी 70 साल और उससे ज्यादा उम्र के बुजुर्ग शामिल होंगे। चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, उन सभी को इस स्कीम का लाभ मिलेगा। पात्र वरिष्ठ नागरिकों को ABPMJAY के तहत एक नया अलग कार्ड जारी किया जाएगा। 70 साल और उससे ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को पहले से ही ABPMJAY के तहत कवर किए गए परिवारों से ताल्लुक रखते हैं। उन्हें सभी को प्रति वर्ष के लिए 5 लाख रुपए तक का अतिरिक्त टॉप अप कवर मिलेगा। उन्हें अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ वो साझा नहीं कर सकते और 70 साल से कम उम्र के हैं अगर, तो ये यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि 70 साल और उससे ज्यादा उम्र के जो बुजुर्ग पहले ही दूसरी सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजनाओं जैसे केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना यानी CGHS, भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना यानी ECHS, आयुष्मान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी CAPF का लाभ अगर वो उठा रहे हैं तो वो या तो अपनी मौजूदा योजना चुन सकते हैं या ABPMJAY का ऑप्शन चुन सकते हैं। यानी कि कोई एक ही योजना में वो अपना लाभ ले सकते हैं, हर तरफ से नहीं ले सकते। ये स्पष्ट किया गया है कि 70 साल और उससे ज्यादा आयु के वरिष्ठ नागरिक जो पहले से ही निजी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी या कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत लाभ ले रहे हैं वो ABPMJAY के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे। इसके साथ ही ये भी ध्यान रखना होगा कि ये 5 लाख की कवरेज सभी बुजुर्गों के लिए है। यानी परिवार में 70 साल से जो ज्यादा उम्र के 2 बुजुर्ग हैं तो दोनों इस स्कीम में शामिल हो सकते हैं। अब ये तो हुई आयुष्मान योजना की बात, लेकिन अभी भी सवाल महंगे इलाज का है। योजना में सिर्फ 55 करोड़ लोग शामिल हैं, वही आबादी अभी भी सुविधा से काफी दूर है। इसमें भी बड़ी संख्या में वो मध्यम वर्गीय परिवार है जो आयुष्मान के दायरे में नहीं आते। वहीं महंगे इलाज का खर्च उनकी पहुंच से बाहर होता है। सवाल 70 साल से कम उम्र के बुजुर्गों का भी है। सरकार ने नए बदलाव में 70 साल से ज्यादा के जो बुजुर्ग हैं उनको शामिल कर लिया, लेकिन 55 से 70 साल के उन बुजुर्गों का क्या जिन्हें बीमारी का खतरा सबसे ज्यादा है और उन्हें सरकारी बीमा का फायदा भी नहीं मिलता। हालांकि प्राइवेट बीमा का ऑप्शन उनके पास मौजूद है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ ही बीमा का प्रीमियम भी बढ़ता जाता है। एक 40 साल के व्यक्ति के लिए जहां 10 लाख के बीमा प्रीमियम का 14,000 रुपए के आसपास का प्रीमियम बैठता है, वहीं 65 साल के बुजुर्ग के लिए यही प्रीमियम 50,000 का है। इतना महंगा बीमा खरीदना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। एक और जहां बीमा प्रीमियम इतना महंगा हो, वहीं इस पर सरकार 18% GST भी वसूलती है। यानी आप प्रीमियम का 5वां हिस्सा आप सिर्फ GST चुकाने में भी व्यर्थ कर देते हैं। इसे घटाने की मांग केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी कर चुके हैं। इस बार की GST काउंसिल की बैठक में भी ये मुद्दा उठाया, लेकिन नतीजा सिफर रहा। यानी इस पर कोई भी अभी तक आदेश नहीं आया, कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। आपका आयुष्मान योजना पर क्या कहना है? इसके बदलाव के बारे में, घर के बुजुर्गों का फायदा इसको मिलेगा कि नहीं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके साथ ही इस तरह की और खबरों में बने रहने के लिए मनी9 के यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें।